भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हुए अपमान एवं अरविंद केजरीवाल की विपासना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने जमकर हमला बोला है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ये केजरीवाल जी की जो चिट्ठी थी पिछली बारी वाली, उस समय तो हमारे पत्रकार बंधुओं ने भी बहुत ही शिद्दत से हमसे पूछा था कि नहीं वो आज मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, उनकी वहां रोड शो है तो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। नोटा से भी खोटा निकला है उनका परफॉर्मेंस, नोटा से भी खोटा वो परफॉर्मेंस रहा है पांचों राज्यों में आम आदमी पार्टी का। इसलिए ये बहाने देके भागने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी छोड़ दे। सत्ता शराब इंडी अलायंस का मौसम खराब, सत्ता शराब इंडी अलायंस का मौसम खराब, तभी इधर उधर भाग रहे हैं आली जनाब। वो सब जानते हैं कि जो सत्ता की चाहत में शराब की घोटाला किया था उन्होंने, और जो इंडी अलायंस के सहारे सत्ता में प्रधानमंत्री बनने के सपने केजरीवाल जी देख रहे थे, अब वो सारा मौसम बिगड़ गया है। इस कारण से इधर उधर भाग रहे हैं। सत्ता शराब इंडी अलायंस का मौसम खराब, तभी इधर उधर भाग रहे हैं आली जनाब। ये तो था एक फेविकॉल का जोड़ शराब का और अरविंद केजरीवाल जी की भागने की कहानी। विपासना के पीछे छुपने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। कुशासना और विपासना साथ साथ कभी नहीं चल सकता है। यदि आपने कुशासना किया है तो बाद में जेलासना होगा ही होगा। ये जेल आसन के बारे में हम नहीं बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, आप ही के दो मंत्री सौरभ भारद्वाज और अतिशी मरलीना जी ने बड़े स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमें पता है अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो, ओवर कॉन्फिडेंट गिरफ्तारी होगी, जरूर होगी, और एक रेफरेंडम भी कराया कि अगर गिरफ्तारी हो जाएगी तो क्या तिहाड़ से सत्ता चलाया जाएगा या नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा, ये तो ईडी ने नहीं कहा, ये तो जिसने एफआईआर किया, एफआईआर तो सीबीआई ने किया था, सीबीआई ने भी नहीं कहा कि आपकी गिरफ्तारी कंपल्सरीली होगी। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, कॉन्फिडेंटली कहा अवश्य गिरफ्तारी होगी। तो आज हम कहना चाहते हैं आप अगर इतने कॉन्फिडेंट है कि गिरफ्तारी होगी, कुशासन करके विपासना करने जा रहे हैं, कुशासना एंड विपासना, चिंता मत करिए केजरीवाल जी, जेल में इन सारे आसनों की व्यवस्था है। विपासना जेल में भी कराया जाता है। भ्रष्ट मानसिकता दूर हो, क्रिमिनल माइंडसेट समाप्त हो, इसके लिए जेल में भारत के प्रबंधन है विपासना करने का। क्योंकि आप कॉन्फिडेंट है कि आप जेल जाएंगे तो वहां भी विपासना कर सकते हैं, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जो अभी मार्च चल रहा है तथाकथित इंडी अलायंस के सदस्यों का, घमंडिया अलायंस के सदस्यों का, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है, जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से एक संवैधानिक उच्च पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति का अभद्रामी पूर्वक अपमान किया गया है, दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल इश्यू, ये केवल एक राजनीतिक विषय नहीं है। भारत जैसे देश में यह एक संवेदनशील इशू है, इमोशनल इशू भी है। मेरे पिताजी भी उम्रदराज है। आज मैं अपने पिताजी को देखता हूं तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि थोड़े से वो भी झुक गए, कंधा उनका झुक गया है। क्या कोई बेटा अपने पिताजी के झुके कंधों का मजाक उड़ा सकता है? क्या भारत ने कभी यह सिखाया है? आप सब अपने गिरेबान में झांक के अपने माता पिता को देखिए, किसी के पिता 60 साल के हैं, किसी के पिता 70 साल के हैं। हो सकता है रीढ़ की हड्डी थोड़ी झुक गई हो सकता है कंधे थोड़े झुक गए हो सकता है वो थोड़े बीमार हो, मगर क्या हम अपने माता पिता का मजाक बना सकते हैं? संसद की उन सीढ़ियों पर, वो मंदिर की सीढ़ियां हैं, वो हिंदुस्तान की सभ्यता की सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों में उकेरा गया है हिंदुस्तान की कहानी। उन सीढ़ियों पर कोई आम व्यक्ति नहीं, उन सीढ़ियों पर जनता द्वारा चुने गए संवैधानिक पदों पर बैठे हुए सांसदों द्वारा जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ, भारत के उपराष्ट्रपति के साथ बॉडी शेमिंग किया जाता है, तो याद रखिए ये केवल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
उपराष्ट्रपति भारत की बॉडी शेमिंग नहीं हो रही है, उन तमाम बुजुर्गों की बॉडी शेमिंग हो रही है जो हम अपने घरों में देखते हैं।